फ्रेंड्स, आज बताने जा रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये रीजनिंग का टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, बीएसएससी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। इसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, डायरेक्शन मुख्य रूप से 4 तरह का होता है और ऊपर की ओर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको उत्तर दिशा होती है, ठीक है। नॉर्थ है, उत्तर है, और इधर दाएं तरफ पूरब होती है, बाएं तरफ लेफ्ट में पश्चिम होती है और ईस्ट साउथ होती है। यानी नॉर्थ का ठीक ऑपोजिट साउथ है और ईस्ट का ठीक ऑपोजिट वेस्ट है। तो हम इसी डायरेक्शन कंसेप्ट का यूज करेंगे। आगे समझते हैं। इसमें डायरेक्शन के कंसेप्ट में ये ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है और ये वेस्ट है। तो चारों दिशाओं के बीच अगर देखेंगे तो यहाँ 90 का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको याद रखना होगा, चारों दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब इसमें विशेष रूप से हम लोग रीजनिंग में यहाँ तो बेसिक 4 ही डायरेक्शन है, लेकिन इसमें हम लोग 8 दिशा का कॉन्सेप्ट समझेंगे। एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं। अब 8 दिशा, एक डायरेक्शन कैसे हुए, ये 4 है और ये 6 हो गया और ये 2 8 हो गया। ये जंक्शन पॉइंट है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, और यहाँ जो डायरेक्शन बनेगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट। या चाहे तो इसको आप ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं, है ना। यानी उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर हिंदी में, और ये पूर्व है। और यहाँ देखेंगे तो ये हो गया साउथ ईस्ट, या इसको कहेंगे ईस्ट साउथ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक रूप से समझना है। और यहाँ पे है वेस्ट साउथ कहें, या इसको आप कह सकते हैं साउथ वेस्ट, है ना, इस डायरेक्शन को। और यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो वेस्ट नॉर्थ है या नॉर्थ वेस्ट है, ठीक। टोटल 8 डायरेक्शन है। अब आपको भी बताए कि 2 दिशाओं के बीच, किसी भी 2 दिशा के बीच जो मुख्य डायरेक्शन है 90 का कोण बनता है। तो यह इसके आधे भाग में है, तो ये हुआ 45 का, ठीक है। तो ये तो सभी एंगल होंगे 45 का, 45 का होंगे। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, बस ये समझ गए, इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये बहुत इजी होते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, और यहाँ देखेंगे ये दक्षिण पूर्व कहिए या पूर्व दक्षिण कहिए, वैसे ही आप ये समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन में एंगल घुमाता है 135 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले 90 का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और वह यहाँ नॉर्थ की ओर माउथ करके मुंह करके खड़ा है, ऐसे नॉर्थ दिशा में, ठीक है। तो जो आपका जो राइट हैंड होगा, राइट, वह पूरब होगा और लेफ्ट जो होगा वह आपका पश्चिम होगा। और इसका ऑपोजिट नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के ठीक ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ होगी, दक्षिण होगी, ठीक। अगर क्वेश्चन में कहता है कि कोई लड़का उत्तर की ओर जा रहा है और अपने दाएं वह 90 डिग्री एंगल से घूम जाता है, तो ये 90 डिग्री ये हुआ। तो यहाँ इसका पहले मुंह था, माउथ था, और वैसे आ गया। तो पूछता है ना कि जब 90 डिग्री कोण से घूमा तो वह किस दिशा में है, तो कौन सा दिशा होगा, पूर्व दिशा होगा। वैसे ही अगर पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है, अगर अपने राइट जो है 90 डिग्री एंगल पे घूमता है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ होगा। तो ऐसे ही अगर 90 एंगल पे घूमते हैं तो ठीक है, अगर पूर्व है तो दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण है तो पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम है तो उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब है विपरीत दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर उत्तर दिशा में जा रहा है और कहता है कि ठीक यहाँ से वो अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब हुआ 180 डिग्री के कोण पे घूमना। यानी इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यहाँ बनेगा 180, ये जो पूरा एंगल होगा ना ये 180 का बनेगा। तो उत्तर में जा रहे हैं, 180 कोण पे घूम गए, तो मेरा अब डायरेक्शन क्या होगा देख लीजिए। तो 180 पे घूमने का मतलब अब मेरा डायरेक्शन ये हो गया साउथ।
यानी जब 180 एंगल पे कोई भी व्यक्ति घूमता है तो ठीक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। अगर पूर्व में है 180 घूमेगा तो यहाँ 180 यहाँ लेते हैं तो देखिए यहाँ पूर्व की ओर इसका माउथ था और पश्चिम की ओर हो गया। तो कहने का मतलब है कि 180 डिग्री या विपरीत दिशा का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, आपको याद रखना है। और थोड़ा यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्वेश्चन में कभी कभी बात करता है 135 डिग्री का। देखेंगे अगर कोई लड़का उत्तर की ओर मुंह करके मतलब उत्तर की दिशा में जा रहा है और क्वेश्चन में कहता है कि वह 135 डिग्री एंगल से घूम जाता है, तो 135 डिग्री एंगल का मतलब क्या हुआ, यहाँ से 45 है और 45 कितना हुआ 90 हुआ और फिर 45। तो अगर आप 90 में 45 जोड़ेंगे तो 5 हुआ, 9 4 13 135 हुआ ना, यानी वह लड़का यहाँ पे आ गया। ठीक, तो अब पूछता है ना ये अब वो लड़का कौन से दिशा में है उसका डायरेक्शन बताना है। तो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन का नाम क्या है, साउथ ईस्ट कहिए, दक्षिण पूर्व कहिए या पूर्व दक्षिण कहिए। ठीक है, ये आंसर बनेगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे है तो जितना डिग्री एंगल से घूमना है वहां से हम मेजर कर लेते हैं और यहाँ से डायरेक्शन बता देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है इसको 2 बार 3 बार देखिए, समझिए। कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया दोबारा समझाइए, कोई प्रॉब्लम है आप उसको जरूर कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, हम आप लोग के कमेंट का विशेष रूप से बहुत इंतजार करते हैं। तो ये बता दिए। उसके बाद है बाएं मुड़ना और दाएं मुड़ना। तो बाएं और दाएं दोस्तों, ये आपका जो दाएं है आपका जो बाएं है वही दाएं बाएं होता है। जैसा मान लीजिए हम पूर्व दिशा की ओर चल रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में कहता है कि आपको 10 मीटर या किलोमीटर चलने के बाद आप किस दिशा में हो जाते हैं, उत्तर दिशा में बाएं मुड़ते हैं या दाएं मुड़ते हैं। समझिए अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं और कहता है कि 10 मीटर चलने के बाद हम बाएं मुड़ जाते हैं, तो अब यहाँ से देखेंगे मेरा बाएं कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करके मुंह खड़े हैं, ईस्ट है ना, ऐसे मुंह करके खड़े हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ है, वही बाएं होगा। यानी हम इधर मुड़ गए और सपोज 5 मीटर क्वेश्चन के अनुसार मान लेते हैं, अगर 5 मीटर बाएं मुड़ के चलते हैं तो पूछता है ना कि यहाँ प्रारंभिक बिंदु से आप जहाँ तक पहुंचे यहाँ की बीच की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन बता देता है। क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हम आपको इसका कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं, अभी बेसिक चीजें बता रहे हैं कि दाएं और बाएं होता क्या है और सब कैसे करेंगे इसको हम बताएंगे बहुत अच्छा तरीके से। ठीक है, तो दाएं बाएं समझ लेंगे। जो आपका दाहिना हाथ है वही दाएं है और जो बाएं वाला हाथ है वही बाएं है, और ऑपोजिट डायरेक्शन बता ही दिए। अगर आप नॉर्थ में है तो इसका ऑपोजिट साउथ होगा, और ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो इसका ऑपोजिट वेस्ट होगा। वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद इसको आपको समझना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिशा में घड़ी चलती है, तो आप जानते हैं घड़ी के चलने की घूमने की सुई की जो दिशा होती है वही क्लॉकवाइज है। तो आप जानते हैं आपकी घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे टिक 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 करके आगे बढ़ती है, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, ठीक है। और इसको ना प्लस साइन से डिनोट किया जाता है। कभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, दक्षिणावर्त डायरेक्शन को प्लस साइन से डिनोट करते हैं। और वामावर्त का अर्थ हुआ जो घड़ी के सुई के घूमने की जो दिशा होती है उसका जस्ट ऑपोजिट, ये वामावर्त है। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए, ये वामावर्त यानी होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या इसको बोलते हैं वामावर्त। यहाँ लिख देते हैं वामावर्त। और वामावर्त को ना हमेशा नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है। तो ये क्लॉकवाइज है घड़ी के घूमने की दिशा, और घड़ी के सुई के घूमने की जो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त होती है। तो क्वेश्चन में 2 शब्द आते हैं, इसको अच्छा से आपको समझ लेना है। इसके बाद है परछाई का कॉन्सेप्ट, समझेंगे इसको भी। ये जो दोस्तों जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक ये सब बातें नहीं समझेंगे
तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। परछाई, आप जानते हैं सूरज पूर्व दिशा में उगता है, ये मान लीजिए पृथ्वी है और एक ईस्ट साइड है और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है सन है, इससे रोशनी आ रही है, तो इसका जो परछाई बनेगा आपका वह किधर बनेगा? अगर आप ऐसे खड़े हैं पूरब की तरफ, ठीक, पूरब की तरफ खड़े हैं, उधर से सनलाइट है, सूरज पूरब में ही उगता है, तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी? ठीक आपके ऑपोजिट पीछे बनेगी, ठीक है। यानी कौन सी डायरेक्शन में बनेगी? पश्चिम दिशा में। तो सूर्योदय के समय, यानी जब सुबह होती है तो सूर्योदय के समय आपका जो परछाई बनेगा, इसको याद रखेंगे, परछाई वाला क्वेश्चन भी देता है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सूर्योदय के समय जो है, यानी सुबह के समय आपकी जो परछाई की जो दिशा होगी वह पश्चिम होगी, ऑपोजिट होगी। यहाँ है तो आपका परछाई इधर बनेगा। अगर आप यहाँ पे शाम के समय, ये है सनराइज, सनराइज यानी सूर्योदय, ठीक है, सुबह का। और अगर शाम होता है तो ये सपोज ईस्ट है, और तो सन इधर ना हो जाएगा, सन की फिगर बना देते हैं, ऐसे रोशनी निकल रही है, तो आपका जो परछाई बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये आपकी परछाई है। तो सूर्यास्त के समय, ये है सूर्यास्त यानी सनसेट, तो सूर्यास्त के समय आपकी परछाई पूर्व दिशा में बनती है और सूर्योदय के समय आपकी परछाई पश्चिम दिशा में बनती है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। इसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझेंगे। कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस, है ना, ये इसमें आता है। तो छोटे क्लासों में 8th 9th में आप पढ़े होंगे, फिर भी यहाँ बता देते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय। डायरेक्शन और डिस्टेंस में दोस्तों ट्रिक बहुत से हैं, आपको हम सब ट्रिक भी बताएंगे, पहले बेसिक बातें समझ लेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, या इसको कहें किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा जिसको आधार और लंब बोलते हैं, इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सपोज ये क्या है? आधार है और ये लंब है, और सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? और आप कहेंगे सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे AC क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा कोण के सामने की जो भुजा होती है वही कर्ण होती है, ठीक है। सामने मतलब इसके ऑपोजिट साइड का। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पहला मान लीजिए। और दूसरा है, अगर आधार फाइंड करना है तो ये हुआ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और तीसरा है, अगर लंब फाइंड करना है तो ये हुआ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो अगर कर्ण केवल लिखना हो तो रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको मालूम भी होगा मेरे ख्याल से, नहीं जानते होंगे तो रट लेंगे, याद कर लेंगे। क्योंकि लेफ्ट में अगर हम स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो राइट में अंडर रूट हो जाती है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और ये थर्ड नंबर है लंब इक्वल रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बहुत इजी है, जो फाइंड करना है। बाकी जो बचे हैं तो केवल कर्ण वाले में प्लस होता है, आधार और लंब वाले में माइनस होता है। और आधार बताना है तो लंब माइनस होगा, लंब बताना है तो आधार माइनस होगा। तो ये हुआ पाइथागोरस का प्रमेय का कॉन्सेप्ट। जब हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें इसका यूज होने वाला है, इसको अच्छा से समझ लेंगे। इसके बाद इसमें बेसिक कंसेप्ट में और कुछ नहीं है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सब एग्जाम्पल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।